हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर की नामीबिया विज़िट के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट थी हाल फिलहाल में। और इसके साथ हमने काफ़ी कुछ उस कंट्री के साथ काफ़ी कुछ डिस्कशन भी किया और काफ़ी कुछ चीज़ें भी हमने प्राइम मिनिस्टर में मोदी ने की होंगी। कुछ कमेंट्स आए पीएम मोदी के नामीबिया विज़िट को लेकर, और कुछ ने एक ने कमेंट किया, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, कि अगली मुलाकात जो है पीएम मोदी अंटार्कटिका में पेंगुइन के साथ करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सबसे पहली बात कि भाई कि क्या हम छोटे छोटे देशों से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, क्या उनसे बात ना करें, सिर्फ इसलिए उनको टाल दें कि भाई ये तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, तो भाई इसके साथ हम क्या डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आज ऐसी दुनिया है कि इंडिया को दोनों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। उनको ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ जिसमें साउथ की जो कंट्रीज़ हैं और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमें बिल्कुल बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और ये मीटिंग इम्पोर्टेंट थी भाई। नामीबिया विज़िट पीएम मोदी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज़ नामीबिया के पास अगर आप देखोगे तो यूरेनियम की बहुत खदानें हैं। मतलब यूरेनियम वहाँ पे, यूरेनियम ओर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा उनके पास भंडार है यूरेनियम का, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनमें वो फ्यूल का काम करता है, न्यूक्लियर जो ये यूरेनियम है। तो और भी साथ साथ ये नामीबिया के पास जिंक के भी जिंक वगैरह हैं, कॉपर है, और भी बहुत बहुत से मेटल्स वगैरह हैं, और है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे खुदाई होती है इन सब चीज़ों की। तो वो ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और वो नामीबिया के पास है। भर भर के ये नेचुरल रिसोर्सेज नामीबिया के पास हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनसे इसके बारे में बात करें। और साथ ही साथ हम अ, ये भी कर सकते हैं कि यूएनएससी में अभी इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, तो वो भी हमें सपोर्ट कर सकता है इन फ्यूचर यूएनएससी में, जो ये नामीबिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट थी इंडिया की नामीबिया में और पीएम मोदी के द्वारा। और ऐसी विजिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो वेस्ट से हमें क्या मिल सकता है। वेस्टर्न कंट्री से आप देखें, यूएसए जैसी कंट्रीज़ जो हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, ये टैरिफ, वो टैरिफ और ये टैरिफ। तो हम यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। बट अफ्रीकन कंट्रीज़ की ये बात है कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। दे आर वेरी, मतलब कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, दे वेरी हम्बल, और बहुत ही अच्छे लोग हैं अफ्रीका के। आपको जाना भी चाहिए घूमने कभी, अगर मौका मिले अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में। तंजानिया हुआ, केनिया हुआ, ये सब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और साथ ही साथ इनके साथ बेहतर रिश्ते बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन कमज़ोर, जो मतलब फाइनेंशियली कंट्रीज़ इतनी अच्छी नहीं है, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाएंगे, और अगर वो भी डेवलप होंगी, तो इन रिटर्न इंडिया को भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको सिर्फ इस चीज़ की वजह से टाल नहीं देना चाहिए कि भाई ये तो गरीब कंट्रीज़ हैं, ये हमें क्या देंगे। भाई वो बहुत कुछ दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम उनके साथ डील करेंगे तो वहाँ के लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, और और साथ ही साथ हमें भी, इंडिया को उससे फ़ायदा होगा। अगर अगर हम इन जो मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ बात करते हैं, तो इस चीज़ को लेके कमेंट नहीं करना चाहिए कि ही प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, पीएम मोदी जो है, नामीबिया वगैरह कंट्रीज़ क्यों जा रहे हैं। एक जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन 20-25 लाख है, वो इसलिए क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी और क्लीन एनर्जी जो है, अगर हम उस पर सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं,
न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है। तो नामीबिया में तो बहुत बड़ी यूरेनियम की वहाँ पे खदानें हैं, तो वहाँ से वो हमें मिल सकता है। इंडिया में भी है यूरेनियम, बट वो इतना नहीं है। बट नामीबिया में भर भर के यूरेनियम है, तो उनके साथ छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ डील करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंट्रीज़ लगती तो बहुत छोटी हैं, बट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ओर्स हैं, खदानें हैं। इवन जो जैसे कोंगो जैसी कंट्रीज़ हैं, कोंगो में तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये सब यूज़ होता है, लिथियम वगैरह, लिथियम बैटरी और ये सब, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अगर हम चाहें तो मतलब अफ्रीकन जो कोंगो जैसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छी डील कर सकते हैं, और इससे इंडिया को फ़ायदा ही होगा इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जो नेट ज़ीरो एमिशन है, जो हमारा टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन करने का, कि हमें बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन जो है करना नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके साथ सिर्फ नामीबिया के साथ ही नहीं, कोंगो के साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, सो दैट हमें वहाँ से लिथियम के जो है मतलब रिसोर्स मिलें, सो दैट वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में, क्योंकि आज उसका युग आने वाला है इन फ्यूचर, तो वो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो यही था मेरा वीडियो, और यही कहना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके साथ हमें बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए, और बिल्कुल हमें उनके साथ जो भी डील्स हैं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अफ्रीका में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं भर भर के पड़े हुए हैं, तो हम उनका यूज़ करके इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन रिटर्न जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो भी डेवलप हो सकती हैं। तो यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।